हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसेट कमांडो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने फर्स्ट बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल बटन क्लिक कर लीजिएगा ताकि रेगुलर अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। उसी के साथ साथ आज का बेस्ट स्टॉक टू बाय नाउ की सीरीज आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें एक बहुत ही अच्छा शेयर को कवर किया हूँ। दोस्तों, आप लोगों ने जैसा कि थंबनेल पे देखा कि गौतम अडानी ने 26% एक्वायर कर रहे हैं एसीसी और अंबुजा सीमेंट का। तो हम लोग एक बार से एसीसी और अंबुजा सीमेंट के कंपनी का हम लोग डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या यह कंपनी हम लोग को इन्वेस्टिंग के पर्पज से सही है या नहीं है, कंपनी कंसिस्टेंसी से ग्रोथ कर रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, हम लोग अंबुजा सीमेंट को देखें तो आज लगभग 2.25% का जंप दिखाया है। अगर हम लोग इसको डायरेक्ट साल भर का देखते हैं तो साल भर में ये देखिए कंपनी ने किस तरह से अप्स एंड डाउन्स दिखाया है। और 5 साल में देखें तो 5 साल में कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही है। और मैक्सिमम की बात करें तो कंपनी में मैक्सिमम देखिए कितना सारा अप्स एंड डाउन्स है, देखिए किस तरह से अप्स एंड डाउन्स है। दोस्तों, कंपनी का प्राइस तो सीधे डायरेक्ट इस तरह से ऊपर नहीं जा रहा है, लेकिन इस तरह से आपको कंसोलिडेट होकर चल रहा है। तो ठीक है, हम लोग कंपनी का बैलेंस शीट वगैरह देख लेते हैं। दोस्तों देखिए, अंबुजा सीमेंट कंपनी का फाउंडेड 1993 में हुआ है और यह इंडिया का लीडिंग सीमेंट मैन्युफैक्चरर है और इसकी उपस्थिति 80 कंट्री में है। और ये देखिए कंपनी ये फोकस करती है सीमेंट बनाने में, एग्रीगेट बनाने में और कंक्रीट बनाने में फोकस करती है। यह स्विट्जरलैंड के लाफार्ज होल्सिम लिमिटेड की पार्ट है जो ग्लोबल लेवल पर काम करती है। तो आप लोग कंपनी के बारे में जान गया कि यह कंपनी सीमेंट मैन्युफैक्चर करती है और इसके साथ कंक्रीट वगैरह करती है और इसका 80 कंट्रियों में इसका ब्रांच है। तो देखिए दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैप 73,133 करोड़ और इसका पी रेशियो देखिएगा तो पी रेशियो 28 है और बुक वैल्यू देखिएगा तो बुक वैल्यू कंपनी का 128 रुपये है और करेंट मार्केट प्राइस 368 रुपये है। और फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू कंपनी का 2 रुपये है। अगर हम लोग कंपनी का पीर कंपेरिजन की बात करें तो सीमेंट सेक्टर में नंबर 1 पर अल्ट्राटेक सीमेंट आता है और अंबुजा सीमेंट नंबर 3 पे आता है और एसीसी सीमेंट नंबर 4 पे आता है। एक बार से हम लोग कंपनी का प्रॉफिट लॉस वगैरह देख लेते हैं, कंपनी का सेल्स क्या है, रेवेन्यू क्या है। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग के पास दिसंबर 2010 से हम लोग के पास डाटा अवेलेबल है। तो दिसंबर 2010 में कंपनी का सेल्स 7,297 करोड़ का था, जो कि अभी करंट में 29,151 करोड़ का हो गया है। इसी के साथ साथ अगर हम लोग प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 1263 करोड़ का था, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में 2492 करोड़ का है। तो कंपनी में प्रॉफिट भी देखिएगा तो लगभग ठीक ठाक ही है। अगर हम लोग कंपनी का CAGR देखें तो 10 साल में कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 13% का है और 10 साल में कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 9% है और कंपनी का CAGR 10 साल में 10% है, 5 साल में 7% है, 3 साल में 19% है और 1 साल में 20% है। तो CAGR तो बहुत ही कम है। अगर हम लोग कंपनी का रिजर्व्स देखते हैं तो कंपनी का करेंट में रिजर्व लगभग 25,000 करोड़ का है और कंपनी का बोरोइंग देखें तो मात्र 477 करोड़ का है। तो कंपनी का बोरोइंग रिजर्व्स के मामले में बहुत ही नगण्य है, तो ये तो आसानी से चल जाएगा। अब हम लोग कंपनी का एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। तो ये देखिए दोस्तों, कंपनी का प्रमोटर के पास 63.19 यानी कि 63% मान लीजिए प्रमोटर के पास है और लगभग 13% FII के पास है और DII के पास 16% का है और गवर्नमेंट के पास 0.26 और पब्लिक के पास लगभग 7.5% का है। तो प्रमोटर होल्डिंग भी ठीक ठाक है, लेकिन दोस्तों एक ही चीज़ का प्रॉब्लम है कि कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ यानी कि कंपनी का CAGR बहुत ही कम है। तो कंपनी में देखिए तो लगभग सब मिला जुला कर ठीक ठाक ही है। देखिए CAGR बहुत ही कम है, 10 साल में 10% का है, 5 साल में 7%, 3 साल में 19% और 1 साल में 20%। ये तो आप लोग का इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है, लेकिन आप अगर चाहिएगा कि इसमें बढ़िया ग्रोथ हो तो ये नहीं हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल कंपनी हो चुका है। अब हम लोग एक बार से देख लेते हैं कि कंपनी का बोनस हिस्ट्री और स्प्लिट हिस्ट्री क्या है। तो देखिए कंपनी ने 1994 में 1:1 का बोनस दिया था और उसके बाद 1999 में 1:1 का दिया और फिर 2005 में 1:2 का दिया है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग कंपनी का स्प्लिट देखते हैं तो कंपनी ने 2005 में ही अपना 10 फेस वैल्यू को 2 में कन्वर्ट कर दिया। तो इसी के कारण दोस्तों कंपनी का भी शेयर प्राइस आपको लगभग 350 रुपये के आसपास चल रहा है। ये देखिए 368 रुपये का भी प्राइस चल रहा है।
अब हम लोग देख लेते हैं एक बार ACC के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ACC का भी करंट मार्केट प्राइस लगभग 2200 रुपये चल रहा है। अगर हम लोग एक साल की बात करें तो कंपनी में एक साल में लगभग 15% का जंप है, और 5 साल में बात करें तो कंपनी में 5 साल में लगभग 31% है, और मैक्सिमम की बात करें तो कंपनी में मैक्सिमम 2400% का है। तो इसमें भी देखिए दोस्तों, इसमें भी कंपनी का प्राइस ग्राफ देखिए इस तरह से फ्लक्चुएटिंग मैनर में चल रहा है, लगातार इस तरह से नहीं जा रहा है। तो हम लोग एक बार से इस कंपनी के बारे में कंप्लीट एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, दोनों कंपनी एक ही सेक्टर में काम करती है। ये भी देखिए सीमेंट कंक्रीट वगैरह ही मैन्युफैक्चर करती है। तो हम लोग डायरेक्ट से इसके मार्केट कैप वगैरह देख लेते हैं। तो देखिए इस कंपनी का मार्केट कैप 41,234 करोड़ का है, और इसका पी रेशियो देखिएगा तो 23.7 है, और बुक वैल्यू 762 रुपये है, और फेस वैल्यू 10 है। यानी कि अभी ये लगता है स्प्लिट नहीं हुआ है। हम लोगों ने कंपनी का पीर कंपैरिजन देख ही लिया था कि कंपनी देखिए ये चौथे स्थान पे है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट चल देते हैं कंपनी का प्रॉफिट लॉस की ओर। तो देखिए हम लोग कंपनी का प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं कि ये कंपनी का कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट में ग्रोथ है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग के पास 2010 से डाटा अवेलेबल है। 2010 में कंपनी का नेट सेल 8181 था, और जो कि अभी करंट में 16,286 करोड़ का है। अगर वहीं हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 1078 था, जो कि अभी करंट में 1697 है। तो देखिए 10 साल में कोई खास ग्रोथ नहीं है कंपनी का प्रॉफिट में भी। EPS की बात करें तो EPS देखिए अभी 90.34 चल रहा है। अब हम लोग कंपनी के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और CAGR देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 साल में 5% है, 5 साल में 8%, और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो कंपनी का 10 साल में 4% है, और कंपनी का CAGR देखें तो 10 साल में सिर्फ 7% है, 5 साल में 5%, 3 साल में 11%, और 1 साल में 17%। तो इसका भी CAGR कोई खास नहीं है कि जो कि आप लोगों को मल्टीबैगर बना सकता है। एक बार से हम लोग कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह देख लेते हैं। उससे पहले हम लोग बैलेंस शीट देख लेते हैं कि कंपनी का रिजर्व्स और बोरोइंग क्या है। तो कंपनी का देखिए अभी करंट में रिजर्व्स 14,121 करोड़ का है, और अगर हम लोग बोरोइंग देखें तो मात्र 126 करोड़ का है। तो ये बोरोइंग भी आराम से चल जाएगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग चलते हैं अब डायरेक्ट कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। तो ये देखिए दोस्तों, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो हम लोग प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर के पास लगभग 54.5% का है, और FII की बात करें तो लगभग 13% है, और DIA की बात करें तो लगभग 20% है, और गवर्नमेंट के पास सिर्फ 0.15 है, और वहीं पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास लगभग 12.5% का है। तो दोस्तों एक बार हम लोग कंपनी का बोनस हिस्ट्री देख लेते हैं कि कंपनी का बोनस हिस्ट्री क्या है। तो ये देखिए दोस्तों, कंपनी ने 1986 में 1:5 का बोनस दिया था, फिर 1992 में 2:5 का दिया, और 1996 में 3:5 का दिया बोनस। और स्प्लिट जैसा कि हम लोग देखे हैं कि स्प्लिट कंपनी ने नहीं दिया है। तो ये देखिए दोस्तों, कंपनी ने कोई स्प्लिट नहीं घोषित किया है। तो दोस्तों देखा जाए तो कंपनी ठीक ठाक ही वर्क कर रही है, लेकिन अगर आप लोग चाहिएगा कि मल्टीबैगर बने तो ये कंपनी ऑलरेडी स्टेबल हो चुकी है। अब ये मल्टीबैगर बनने की संभावना बहुत ही कम है। तो वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।